ओरिएंटेशन कब होगा, तो उन्होंने मना कर दिया था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को नहीं आना है। पिक्चर्स वगैरह लेना अलाउ नहीं है आई गेस। क्या हम अपनी चॉइस से मेजर और माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं? हेलो दीदी, प्लीज टेल मी योर कोर्स। आई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है चले जाओ, नहीं जाना मत जाओ। हे बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची शर्मा एंड आज की वीडियो होने वाली है लास्ट Q&A सेशन रिगार्डिंग एनसीवीएफ, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं एंड अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ जो कि रह गए थे। तो आज मैं उन सभी का आंसर करने वाली हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो जो मैंने लास्ट Q&A सेशन शूट किया था उसके बाद 51 कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे, तो इसके आंसर करते हैं। उसके बाद सबसे पहले किसी ने मेरे कमेंट पे रिप्लाई कर रखा है, तो उसको देखते हैं। दी ओरिएंटेशन कब होगा, क्योंकि सेकंड कट ऑफ तक एडमिशन क्लोज हो जाते हैं अगस्त तक। देखो सारे हो जाएंगे ना तभी होगा, और आप एक वीडियो बना सकते हो जिसमें आप बताओ कि एनसीवीएफ वाले बच्चों को कहाँ जाने का एक्सेस मिला हुआ है एंड उसके लिए मैं ओरिएंटेशन रेगुलर वाले होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिएंटेशन जब होगी जब तुम्हारा स्केड्यूल आएगा। स्केड्यूल आ जाएगा तुम्हारा अगस्त मिड तक स्केड्यूल आ जाएगा, उसके बाद ही आपको जाना होगा। ओरिएंटेशन की डेट आपका कॉलेज बताएगा आपको, ठीक है। तो मेक श्योर अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहना, वहाँ पे आपको ग्रुप वगैरह मिल जाएगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ओरिएंटेशन कब होगा, सब कॉलेजेस की अलग अलग डेट होती है, हो सकता है सेम डे पे भी हो जाए, बट स्टिल सेकेंड तक एडमिशन बंद होते हैं। बट जो स्पेशल ड्राइव्स वगैरह होती हैं, एडमिशन होते हैं, मतलब रह जाती हैं सीट्स, तो वो भी तो कवर करनी है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। माई फ्रेंड इज इन SGGC कॉलेज, शी गॉट ग्रुप थ्रू द लिंक। ओके, 4 दिन पहले, बट मेरा हंसराज में हुआ है, अभी तक रिसीव हुआ। कोई बात नहीं, बहुत लेट भी होते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा रिसीव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी क्या ओरिएंटेशन से पहले कैंपस विजिट करने जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हो अपने कॉलेज कैंपस। और देखो जिन लोगों का ये है ना कि अपना रोल नंबर कॉलेज जाके लेना, तो वो लोग ले लेना, ठीक है। वरना तो जो ईमेल पे आपको लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहीं पे आपको रोल नंबर पता चल जाएगा अपना। और अगर नहीं भी मिलता, नहीं गए कॉलेज, मान लो नहीं आया लिंक, तो जो फर्स्ट डे होगा ना कॉलेज का, तब तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना कि जैसे तुम्हारे पास लिंक नहीं है तो कोशिश करना है कि तुम्हें पता चल जाए कि उस ग्रुप में चल क्या रहा है। भले ही तुम उस ग्रुप में नहीं हो, बट कोई अगर हो, कोई और सीनियर हो, समवन हो, तो फिर पता कर लेना कि एंट्री है ना उस दिन। क्योंकि हमें याद है, मेरा जब फर्स्ट डे था फर्स्ट ईयर में, मतलब कॉलेज में, तो 2 दिन जो थे ना, जो स्केड्यूल में तो थे कि हमारी क्लास होनी चाहिए, बट कॉलेज ने मना कर दिया था कि आपको 2 दिन नहीं आना है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं होगी इन 2 दिन, अगस्त के जो 2 दिन थे, 30 और 31 में भी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को नहीं आना है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना है ना, क्योंकि फिर एंट्री नहीं होगी, क्या फ़ायदा जाके। तो सितंबर से तो आप कॉलेज जा सकते हो, सितंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जो तुम्हारी फीस स्लिप है सितंबर से वो लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। दी मुझे मैत्री कॉलेज मिला है फर्स्ट कट ऑफ में, आप इस कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, कैसा कॉलेज है एनसीवीएफ के लिए, रेगुलर वालों के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। मैत्री तो वुमेंस कॉलेज है ना, तो कर सकते हो इंक्लूड, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड वन मोर थिंग, मुझे याद है एक न्यूज़ आई थी, मैत्री कॉलेज में पिक्चर्स वगैरह लेना अलाउ नहीं है आई गेस, मेरी फ्रेंड है उसमें, तो मतलब पढ़ाई के मामले में ठीक है। क्या हम अपनी चॉइस से मेजर और माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। मुझे पॉलिटिकल साइंस मेजर लेनी है, माई कोर्स इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ कोर्स ले सकते हो। जो भी मेजर लेना है उसी की क्लास लेना, याद रखना वहीं पे तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी, जो भी मेजर लेना है, ठीक है। बच्चे चेंज भी करवा लेते हैं, देखो हिस्ट्री और पॉलिटिकल है ना, तुम्हें जो भी चीज़ मेजर लेनी है उसी की क्लासेज में अटेंड करना, और किसी की मत करना, ठीक है। मेजर पॉलिटिकल लेनी है तो पॉलिटिकल की अटेंड करना, हिस्ट्री लेनी है तो हिस्ट्री की अटेंड करना। हाय दी, आई वॉन्ट नो लाइब्रेरी वीकेंड पर भी ओपन रहती है एनसीवीएफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है वो सब आपको पता चल जाएगा, हर सेमेस्टर का स्केड्यूल आ जाता है कि कब क्लासेस हैं। क्योंकि आई हैव हर्ड दैट 8 to 5, लाइक कभी 8 to 5 लास्ट में रेगुलर भी बुलाते हैं। हाँ, लास्ट में रेगुलर बुलाते हैं, ये सही है, लास्ट में रेगुलर 8 to 5 नहीं होती। 8:40 से पहली क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, 4 होती हैं। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 4th क्लास होगी नहीं होगी, इवन आई डोंट नो। प्रोफेसर आते हैं नहीं आते, छुट्टी कर लेते हैं, वो ग्रुप में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेरी आज तक 8 to 5 की कंटिन्यू क्लास नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो 3 to 5 वाला स्लॉट है वो यूजुअली ऑफ ही रहता है, मतलब यूजुअली वो खाली रहता है। 3 to 5 वाला जो स्लॉट है वो एक्टिव ही जब होता है जब आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। रेगुलर क्लास होती है आपके एग्ज़ाम से पहले, जब रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है पोस्ट एग्ज़ाम्स, ठीक है। 8 to 5 नहीं हो पाती इतनी रेगुलर क्लासेस, ओके। एंड जो प्रोफेसर आते हैं ना वो भी समझते हैं कि यार
टाइम ज़्यादा हो जाता है 3 to 4, अगर बच्चे दूर से भी आते हैं ना 3 to 4 में भी वो पढ़ा के चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हेलो दीदी, प्लीज़ टेल मी योर कोर्स, आई वांट टू परस्यू फॉर पॉलिटिकल ऑनर्स, आई गॉट एडमिशन इन हंसराज दिस ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मुक्ति। एंड मेरा कोर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस मेजर, हिस्ट्री माइनर है। एंड अगर मैं 4 ईयर की करती हूँ तो मुझे भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री ही मिलेगी, ठीक। आर एन स्टूडेंट अलाउड टू स्टडी इन नॉर्थ कैंपस लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में होता होगा, सेंट्रल में तो सब अलाउ होते हैं ना। एसपीएम कैसा है? श्याम प्रसाद मुखर्जी ना, हाँ लास्ट टाइम मैंने अच्छा है श्याम प्रसाद मुखर्जी, मेरी उसमें फ्रेंड है बट वो रेगुलर नहीं। एनसी वेब मिड एंट्री होती है, ऑफकोर्स होती है, कॉलेज में सबकी मिड एंट्री हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आईडी का ध्यान रखना, अपनी जो फीस लिखा उसका ध्यान रखना बस, ठीक है। बट ज़्यादा अंदर बाहर ही मत करना कि कभी अंदर नहीं बाहर कभी अंदर कर लो अपना काम जो भी। अगर तुम बाहर खाना वाना खाने जा रहे हो या फिर किसी काम से जा रहे हो, वैसे अगर हंसराज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर स्टेशनरी वगैरह अंदर ही है कॉलेज के। बहुत सारे कॉलेज में बैंक भी होते हैं, जैसे रामजस में है, आई गेस मैत्री में भी है बैंक। दी फीस सबमिट करने के बाद वी हैव टू विजिट कैंपस फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। देखो मैं गई थी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कराने, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। एंड सीधा क्लास में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है चले जाओ, नहीं जाना मत जाओ। थैंक यू दी, अमेजिंग वीडियो, सारे डाउट क्लियर हो गए। ओके, सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास भी पीसीएम थी, अब वो बीए कर रही है, तो उसको भी थोड़ा, बट वो वाली बात है पीसीएम जो बच्चे लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही किसी स्ट्रीम को, बट बहुत से लोग होते हैं जो कि पीसीएम से बीए में आते हैं तो वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी होती है, बिकॉज उनका होता है कि हाँ हम कर लेंगे चीज़ें, क्योंकि वो उससे हार्ड चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आ रखी हैं ना, ये चीज़ तो है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी स्ट्रीम को मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या फिर कोई, सिंपल सी बात है, अपने आप बेसिक्स क्लियर कर लेना और अपनी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि अब आपको अडेप्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपने वो चीज़ उस ड्यूरेशन में तो पढ़ी नहीं है जहाँ पे सबने पढ़ी थी, तो अपनी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा रखना बस। हाय दी, हेलो, जस्ट वांटेड टू आस्क, सिंस आर एंट्री सितंबर में स्टार्ट होंगी, व्हाट शुड वी डू टिल नाउ, लाइक शुड वी स्टडी? हाँ पढ़ लो खुद से, इफ़ येस एंड व्हाट शुड वी फोकस ऑन बिफोर। अपने बेसिक्स पे जो आपके सब्जेक्ट्स थे उसके 11th 12th का पढ़ लो, और कुछ नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कोई भी, ठीक है ना। आराम से पढ़ लो, अपना बेसिक्स क्लियर करना, क्योंकि 11th 12th के बाद ही तो कॉलेज में जा रहे हो ना, तो उसके कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपना 11th 12th का वो कर लेना बस। हाय भी, मैं एनसीएफ के सैटरडे संडे दोनों में होते हैं। देखो कभी ऐसा होता है कि सैटरडे तो होता ही है, हंसराज सैटरडे सेंटर होगा, और जो जैसे मिरांडा हाउस है वो संडे सेंटर है, संडे भी हो जाती है हंसराज में क्लास, ऐसी बात नहीं है। हाय, आई गॉट हंसराज फॉर बीकॉम, कैन यू प्लीज रफली हाउ मेनी डेज आई गेट ईमेल? ईमेल देखो लाइन से जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी एडमिशन होते जाते हैं तो जैसे जैसे ईमेल जाते हैं, तो ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं है कि इतने टाइम में आ ही जाएगा, और नहीं भी आता है तो फिर आप फर्स्ट डे पे एक बार पता कर लेना कि हाँ एंट्री हो रही है या नहीं, ठीक है। गाइज, एनीवन गोइंग टू हंसराज, लेट्स कनेक्ट, श्योर फॉर श्योर। बस इतना पता कर लेना कि क्या सच में एंट्री हो रही है या नहीं, वरना तो सितंबर से तो डेफिनेटली एंट्री है। आराम से अपनी फीस स्लिप लो, वो लेकर। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में थे। 51 क्वेश्चन, मतलब 51 कमेंट्स थे, जिसमें से क्वेश्चन मैंने सारे आंसर कर दिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो आई विल मेक नेक्स्ट पार्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट पार्ट बनाने में, ठीक है। कमेंट्स में बता देना कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो आई विल डेफिनेटली आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग कि अब ना कंटेंट थोड़ा सा चेंज होने वाला है, बिकॉज अभी तक मेरा पूरा फोकस था एनसी वेब पे कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता दूँ, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। बट अब बात आएगी कि व्हाट आई एम डूइंग इन दिस पीरियड, लाइक आप लोगों ने तो अभी एडमिशन लिया है, 12th के एग्जाम दिया, एडमिशन लिया, मैं क्या कर रही हूँ इतने टाइम से, आई एम गोना रिवील दैट इन फ्यू डेज। तो मेक श्योर कि चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ही अकॉर्डिंग टू मी बहुत क्रेजी चीज़ है। एंड चैनल पे बने रहना, वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो Q&A वाली आएगी उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन डाल देना, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो, सो दैट एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर ईमेल नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा टाइम से,
ठीक है। और अगर नहीं भी आता तो सितंबर में तो जा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड पढ़ लेना, अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।